बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए औलाद के लिए खसूसन वजीफ़ा लाई हूँ, जो कि बहुत ही आजमूदा और कारआमद वजीफ़ा है। औलाद किसको अच्छी नहीं लगती। मियाँ बीवी जब औरत और मर्द दोनों की शादी हो जाती है तो उनके लिए औलाद बहुत ज़्यादा मायने रखती है। औरत भी चाहती है, मर्द भी चाहता है कि हमारे आंगन में बच्चे खेलें, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कोशिश करती हूँ इस चैनल में आपके लिए बहुत आजमूदा वीडियोस और आपके फ़ायदे के लिए वीडियोस लेकर आऊँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा वकार आमद हूँ, ताकि आपके लिए वो मददगार साबित हो सके। बहुत सी बहनें औलाद के लिए तरसती हैं और अल्लाह से बहुत दुआएं करती हैं कि अल्लाह पाक इन्हें औलाद से नवाजे, क्योंकि औलाद के बगैर औरत अधूरी और नामुकम्मल होती है। रबीउल अव्वल का महीना बहुत बाबरकत महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, इसलिए इस महीने को बाबरकत कहा जाता है। इस महीने की बरकत से इंशाअल्लाह 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 ज़रूर गोद भरेगी। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे बार बार हर वीडियो में यही कहती हूँ कि नाम अगर कोई भी वजीफ़ा कोई भी अमल करें, उसके लिए पुरयकीन होना, अल्लाह पर कामिल यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। दिल से करें, अल्लाह पर पूरा यकीन रख के करें तो वो अमल आपको यानी कि बरकसी रफ्तार रखता है। हमल के लिए आसान वजीफ़े मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होंगे, आजमूदा होंगे, हमारे खुद के आजमाए हुए होंगे। मैंने जिस किसी को भी इन वज़ाइफ के बारे में बताया, अल्लाह पाक ने उनकी गोद माशाअल्लाह से हरी भरी कर दी। इसलिए मैंने सोचा अपने व्यूवर से भी मैं शेयर करूं इन वज़ाइफ को, वो भी इन वज़ाइफ से फ़ायदा उठाएं। और आप लोगों जो भी औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह पाक आप लोगों को भी औलाद अता करे, चाहे वो बेटी हो या बेटा। अल्लाह पाक दोनों नेमतें, दोनों रहमतें आपको दें। मेरी प्यारी बहनों, कोई भी वजीफ़ा शुरू करें, नमाज की पाबंदी करें और बावुज़ू रहा करें। बावुज़ू रहने से बहुत से मसले मसाइल हल होते हैं, परेशानियां ख़त्म होती हैं, जो भी आप लोगों की ख्वाहिशें होंगी वो भी पूरी होंगी। टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले हमने क्या करना है, नमाज की पाबंदी करनी है। बार बार बता रही हूँ। और आपने ना पढ़ लेनी है 2 रकात नमाज हाजात। कोई भी टाइम ले लें आप, कोई टाइम की वो इसमें नहीं है कि आपने एक मखसूस टाइम रखना, नहीं। वहीं पे जाए नमाज पे बैठ के आपने इस वजीफे को करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसी जाए नमाज पे बैठ के कर लें, नहीं है तो आप इशा की नमाज के बाद यानी कि फ्री हो के फ्री टाइम में ये कर सकते हैं। बच्चों के लिए 11 बार अव्वल व आखिर हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर सूरत कौसर 101 दफ़ा पढ़नी है। हमने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी 101 बार सूरत कौसर। फिर एंड में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के इस वजीफे को इख्तिताम करना है। फिर उसके बाद आपने दुआ मांग लेनी है। दूसरा वजीफा हमारा है अल्लाह के नाम ये वाले पढ़ने हैं, जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। या अल्लाह, या रहमानु, या गफूर, या रहीम, या हनानु, या मनानु, या दयानु, या सुबहानु। इनको आपने पढ़ना है। 12 रबीउल अव्वल को आप अल्लाह के नाम ये पढ़ लें। अगर हो सके तो हर नमाज के बाद ये नाम पढ़ें। इसके बाद ये वजीफा आप चाहते हैं तो पूरा रबीउल अव्वल का महीना इसको कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी गोद भरेगी। तीसरा वजीफा है इशा की नमाज के बाद 300 दफा या अव्वलु पढ़कर पानी पर दम करना है आपने। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने। इशा की नमाज के बाद 300 दफा आपने इसको पढ़ना है। पानी पर दम करके दोनों मियाँ बीवी पी लें। ये सब वज़ाइफ करने के लिए नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ।
جب نماز کی پابندی ہوگی، وظائف میں اللہ تعالیٰ پر پورا عقیدہ ہوگا، پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو ہمیں بھی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے کرنے سے کس کس کی گود بھر دی ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، امید کرتی ہوں آپ کو ان وظیفوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں ہر کسی کو ان کے سوالوں کے جواب دیتی ہوتی ہوں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔